नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग में। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। दिल्ली 6 एक फिल्म आई थी और उसका एक गाना था, ये दिल्ली है मेरे यार, बस इश्क मोहब्बत प्यार। लेकिन दिल्ली में अब चुनावी मौसम है तो यहां पर चुनावी तकरार है, चुनावी वार पलटवार है, आरोपों की और सफाई की बयानों की बौछार है। इस वक्त हम दिल्ली 6 में ही मौजूद हैं। चांदनी चौक लोकसभा का ये क्षेत्र है और देखिए जहां पर हम मौजूद हैं, मोरी गेट, इसका ये जो बाजार है राम बाजार में देखिए, और पूरी राम बाजार और ये चांदनी चौक लोकसभा की जो जनता है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली डायलॉग में आज के बड़े बहस में हिस्सा लेने के लिए कि आखिर चांदनी चौक की जनता क्या सोच रही है। जो दिल्ली में इतना कुछ हो रहा है, सियासी बवाल मचा हुआ है, हर तरफ आरोपों की झड़ी लग रही है, हर तरफ जो है बयानों की बौछार है, उसके बीच दिल्ली 6 की चांदनी चौक लोकसभा की और ये जो राम बाजार है, यहां की जनता क्या सोच रही है। आइए शुरुआत करते हैं आज के दिल्ली डायलॉग की, आज के बहस की। और पहला सवाल यही, नहीं सर आप ही से करेंगे शुरू। पहली बात तो आप ही से हम करेंगे। ये जो राम बाजार है, इसमें भी राम का नाम है और इस बार तो राम का नाम पूरे भारत में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली डायलॉग में आप इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, चांदनी चौक की जनता की तरफ से उनके दिल में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे। कहीं तो शराब पे बहस हो रही है, कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, कोई कह रहा है जेल जाएंगे, कोई कह रहा है जेल की सलाखें रोक नहीं पाएंगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए रवि जी, ये एक राजनीतिक घमासान है और राजनीतिक घमासान के अंदर जनता क्या कहे, जनता तो हतप्रभ है। क्योंकि आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपकी इस बिंदु पे बात करूंगा जो आपने कहा चांदनी चौक की जनता क्या कहती है। देखिए निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक से प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी को बनाया और प्रवीण खंडेलवाल जी हमारे व्यापारी नेता हैं। पिछले 35 वर्षों से वो व्यापारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बार हमें तो प्रवीण खंडेलवाल जी के साथ जाना है, क्योंकि जो छोटे और मझोले व्यापारी हैं उनके लिए प्रवीण खंडेलवाल जी आज तक उनकी मुखर आवाज रहे हैं। तो इस आवाज को हमें संसद तक पहुंचाना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे क्षेत्र में काम किया है और प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे प्रत्याशी हैं चांदनी चौक विधानसभा से, उन्होंने भी इस हमारे बाजार में, राम बाजार में, चांदनी चौक में, अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमारा सबका सहयोग हमारे होने तो कह रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता। ये बिल्कुल सच है। बीजेपी को दिल्ली से कोई हरा नहीं सकता। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कोई और नेता है ही नहीं करने वाला। मुद्दे क्या होंगे चांदनी चौक? देखिए मैं तो अब चूंकि इस तरह से गर्म है मामला, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मुख्यमंत्री समेत जेल में हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो घटना हुई है इसका दिल्ली के चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के समर्थक नेता तो यही कह रहे हैं और इसका जवाब जनता देगी। बिल्कुल जी, जनता जवाब देगी, क्योंकि पिछले 3-4 साल से विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार है। तो बहुत सारे काम है जो नहीं हो पाए, सफाई है, बहुत सारे काम है। इस वजह से लोकसभा में बीजेपी को फायदा मिलेगा दिल्ली से। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की सरकार अभी चल कैसे रही है दिल्ली की सरकार? मुख्यमंत्री जेल में है, उनकी पत्नी मंचों पर है, राजनीतिक मंच में तमाम नेता अभी भी कह रहे हैं, आज भी हमने सुना आतिशी कह रही कि मैं नहीं, मेरे साथ 3 और जेल जाएंगे। अभी आप दिल्ली की कंडीशन जो रस स्टेज पे आनी चाहिए थी उस स्टेज पे आ चुकी है। आप ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, किसी भी कंडीशन में हाल देख लीजिए। कोई ट्रैफिक, जैसे हम सोचते थे ना गांव खेड़ों के अंदर, ये माहौल दिल्ली का हो चुका है। कोई भी रेड लाइट पे रुकता नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर पा रही, कुछ नहीं कर पा रहे। इन दोनों की वजह से सारा सिस्टम सब बिगड़ चुका है टोटल। एक जबरदस्त खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी, उनसे मिलने सभी विधायक जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कहीं अगले मुख्यमंत्री की तैयारी तो नहीं हो रही है? अपनी पत्नी यानी कि सुनीता केजरीवाल को कहीं मुख्यमंत्री तो नहीं बना देंगे केजरीवाल? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है। वो केजरीवाल की पत्नी को बनाएंगे क्योंकि उन पर दूसरों पर विश्वास है नहीं। ये बिल्कुल बिहार वाला हो रहा है जो लालू जी ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बनाया था, वही ये कह रहे बिहार वाला। और अरे दिल्ली बिहार में अंतर नहीं है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं है फिलहाल तो कोई अंतर नहीं है सर। फिलहाल केजरीवाल लालू में कोई अंतर नहीं है क्या? सर सौरभ भारद्वाज का राजसी का नाम लिया इसीलिए गया है ताकि वो रास्ते से हट जाएं। वो रास्ते का कांटा है उनके। ये कह रहे हैं रास्ते से हटा रहे हैं। ऐसा है, हर आदमी के अपने अपने विचार हैं। ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिनमें से हर आदमी अपने मत निकालता है। तो ये तो स्थितियां बनती नहीं, अगर सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया तो कोई बात नहीं, जनता ने केजरीवाल को कोई बात नहीं। जब केजरीवाल बने थे मुख्यमंत्री तो उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
नए लोग आते हैं, हो सकता है इससे बेहतर काम करें। तो आप कह रहे हैं कि मतलब सुनीता केजरीवाल बनते कोई दिक्कत नहीं एनीवन कैन डू। आप क्या कह रहे हैं? इस लोकतंत्र के अंदर कोई भी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यहाँ तो अंगूठा टेक भी बन जाए, चाहे आईएएस ऑफिसर हो वो भी बन सकता है। सबके लिए खुला है, आपके लिए भी खुला है, मेरे लिए भी खुला है रास्ता। नहीं, हम तो पत्रकार हैं, लेकिन आप तो पत्रकारों के लिए क्यों नहीं खुला? आज का एमएलए के अंदर क्या दिखाया गया था? उसके अंदर भी तो यही दिखाया था। वो एक पत्रकार था जो उसके अंदर, तो वो कह रहे हैं कि ये तो लालू वाली बात हो जाएगी कि अब खुद जेल गए तो पत्नी को बना दिया। क्या दिक्कत है उसमें? कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें। किस चीज में? कि मुख्यमंत्री जेल गए हैं, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री अगर केजरीवाल की वाइफ बनती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। केजरीवाल की अभी तो कोई डिसीजन अभी तो हुआ नहीं है। अभी खबर आ रही है कि सारे विधायक जा रहे हैं उनसे मिलने। हाँ तो कोई और अब तो फ्रंट लीड कर रही है सुनीता जी, मंचों पे भाषण दे रही हैं। नहीं, सुनीता जी ने मंचों में भाषण तो दिया है। केजरीवाल की जो पत्नी है मुख्यमंत्री बनेंगी, आपको लग रहा है? बिल्कुल बनेगी, पक्का बनेगी। इसमें और कोई बननी दिक्कत चाहिए, नहीं है। औरतों को तो ऊंचा उठना चाहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। औरतों को ऊंचा उठना चाहिए और औरतों को आवाज दबानी नहीं चाहिए। हाँ, औरतों की मारनी चाहिए क्योंकि वे दिमागदार होती हैं। तो केजरीवाल के आदमियों की बुद्धि पीछे होती है। हाँ, तो ये आम आदमी पार्टी के सारे आदमी जो है जेल जा रहे हैं। हम पता है, हम अपनी मान बढ़ाई के लिए चलते हैं। हम किसी की पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते हैं। कहना चाहेंगे? अरे कुछ तो बोलिए। सर केजरीवाल के अभी हमारी बहन जी ने बोला है, मैं तो ये कहूँगा सजा यूं ही नहीं मिलती, गुनाह तो किए होंगे। अब ये बोल रहे हैं कि ठीक है औरतें जिंदाबाद है, हम भी कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार, आप करें गुनाह किए होंगे। सर कट्टर ईमानदार होते तो आज 4-4, 5 मंत्री अंदर ना होते। 16 बंदे उनके मंत्रिमंडल के, उनके सहयोगी, उनके मित्र अंदर बंद हैं। आज पकड़े गए हैं तो कल तक ये बोलते थे हम कह रहे कुछ न कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया, सब ये घोटाला है। कुछ न कुछ तो किया होगा। बिल्कुल क्या पक्का क्या होगा, पक्का क्या होगा। एक मिनट मैं भी बोलूंगा। हाँ बोलिए। किसी कहने से कुछ नहीं होता है। चाहे अपनी बीवी को सीएम बना दें, चाहे बेटे को बनाएं, किसी को बनाएं, जैसे संविधान विशेषज्ञ लोग कहेंगे वैसा ही होगा। जैसा संविधान विशेषज्ञ लोग कहेंगे वैसा ही। लेकिन जो लोग राजनीति बदलने आए थे, जो लोग राजनीति बदलने आए थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, परिवारवाद मिटाएंगे, अब दिख रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई जेल जा रहा है। अब ये भी हवा चल रही है कि पत्नी बन सकती हैं सीएम। चल क्या रहा है दिल्ली? देखो जी, केजरीवाल बड़े जोरदार से आया था जी, हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, हम जो है लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और ये खुद ही भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं, घोटालों में डूबे हुए हैं। इनके सारे वो तो कह रहे हैं कि ये सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके हमको फंसाया जा रहा है, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। देखिए सीबीआई जो ईडी है ये इंडिपेंडेंट है। इनके वो तो नहीं मानते ना। नहीं मानते तो उनके मानने से क्या होता है? घपला करने के बाद मैं कहूँगा जी मैं घपला नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा ना घपला कर रहा हूँ। अरे आतिशी जी ने आज ये कह दिया कि अब तो मुझे भी ले जाने की तैयारी है। बिल्कुल उनको ले जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बोल रहे हैं? बिल्कुल ले जाना चाहिए। हर आदमी क्या आम आदमी पार्टी का नेता जेल जाएगा? ऐसे बोल रहे हैं? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फ्री बांट के सबको बोलते हैं कि फ्री है, ये सब फ्री है। फ्री दे के लोगों के हाथ बांध दिए उन्होंने कि कोई मेहनत ना कर सके। क्यों दिल्ली के लोगों को फ्री पसंद नहीं है क्या? देखिए जी, फ्री सभी को पसंद होता है, बट वो अगर आप सबको फ्री देते रहेंगे, कमाने की इच्छा लोगों की खत्म हो जाएगी। कोई क्यों कमाना चाहेगा? वो बोलेगा जी सरकार फ्री घूमने के लिए बस दे रही है जी, राशन दे रही है, बिजली दे रही है। वो तो कह रहे हैं कि यही फॉर्मूला पूरे देश में लगाएंगे। अरे पूरे देश को श्रीलंका बनाएंगे क्या? पाकिस्तान बनाएंगे वो फ्री बांटने के चक्कर में? इसी तरीके से अगर चलता रहा तो पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फिर हम भी श्रीलंका की तरफ चल देंगे। पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें, श्रीलंका पहुंच गई। अरे इधर कहाँ भाग रहे? इधर कह रहे श्रीलंका बना देंगे देश को फ्री दे के। नहीं, श्रीलंका नहीं बनेगा, अपना इंडिया नंबर 1 पर है और इंडिया नंबर 1 पर रहेगा। ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के पार्टी के बड़े नेताओं को सबको फंसाया जा रहा है। दिल्ली में ऐसा कर रहे हैं कि हम चुनाव ही न लड़ें। नहीं, जो गुनाह करेगा वो तो अंदर जाएगा, कोई भी हम हो या कोई भी। जो गुनाह करेगा वो जेल जाएगा। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, गुनाह करेगा जाएगा। मगर जिस तरीके से केजरीवाल जी आए थे और उन्होंने वादे किए थे, चलो फिर उन्होंने कहा भी मैं ये नहीं करूँगा। वादे तो हर नेता करता है। देखो नेता नहीं, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है लाइफ के अंदर। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं बने तभी तो उनको जेल हुई। क्यों हुई जेल? समझाइए प्रैक्टिकल का मतलब। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि जो शुरू में रामलीला मैदान में कि भ्रष्ट आदमी है उनको दे विल बी अप्रीहेंडेड, उनके बाद कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, रामलीला मैदान की बात आई। रामलीला मैदान 2014 और रामलीला मैदान 2024 क्या बदल गया?
देखिए रवि जी, रामलीला मैदान में क्या बदल गया, लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊं, ये कहीं ना मुझे पहले बताइए। नहीं वो सुनिए, रामलीला का पहले मेरी अन्ना वाला मंच और ये अब वाला मंच। सुनिए, देखिए ऐसा है, जनता के मन में संदेह तो है। संदेह किस बात का है कि 2 बार जीते हुए मुख्यमंत्री को, यानी कि दिल्ली के तमाम जनादेश के लिए हुए मुख्यमंत्री को अगर चुनावों से पहले गिरफ्तार किया जाता है तो कहीं ना कहीं संदेह होता है। क्योंकि मैं आज कल ही की घटना बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी कि जो 1765 करोड़ रुपए का जो इनकम टैक्स का जो उनके ऊपर निकाला है, पेनल्टी निकाली है कांग्रेस के ऊपर, उसको चुनाव बाद नहीं, तब तो आप सुनिए, नहीं अब तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ विपक्ष के ही मुख्यमंत्री और नेता नजर आते हैं, बाकी सब धुले हुए हैं। बीजेपी एक वॉशिंग मशीन लेके आई है, सबको धो के साफ कर दे रही है। सर घोटाले हुए तो तभी तो जांच हो रही है। बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले टेंडर इशू कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी टेंडर करते होंगे और गडकरी भी टेंडर करते होंगे, उनके घोटाले क्यों नहीं हुए? उनके घोटाले क्यों? यही तो वो पूछ रहे हैं, उनके घोटाले कहाँ हैं, हमारे घोटाले नजर आ रहे हैं। जी देखो जी, जो दिख रहा है वो तो सबको दिख ही रहा है। जो ये घोटाले हो रहे हैं ये आप सभी को दिख रहे हैं और आपको भी पता है, सभी को पता है। सवाल तो एक ही है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना था 4 जून के बाद में कर लेते। ये जब 1.5 साल, 2.25 साल से केस चल रहा है, अभी ऐसी क्या आफत आ गई थी कि भाई आज की आज ही गिरफ्तार करना है? कहीं ना कुछ तो इसके अंदर पकड़ा होगा ना कि भाई, जैसे मेरा कहने का सब झूठ है। कौन? केजरीवाल, उनकी पार्टी कह रही है सब झूठ है, या आरोप सच, झूठ है। झूठ या सच इसका तो न्यायालय फैसला करेगा। इसका ना तो रवि जी कर सकता, ना निरंजन कर सकता। लेकिन 2 महीने का टाइम तो दिया जा सकता था। जब 1.5 साल हो गए तो अब कौन सी गोलियां चल रही हैं, कौन से बम बरसा रहे थे वो यहाँ पे, ये बताइए मुझे आप कह रहे हैं कि समय मिलना चाहिए था। इधर आइए, आप कहाँ पीछे हैं, आपको मैं कब से ढूंढ रहा था। सवाल ये है इस पूरे मामले में कि जो पार्टी इस बात पे सत्ता में आई कि हम पारदर्शी और ईमानदार रहेंगे, अगर हम पे आरोप लगते हैं तो हमारी जांच करा दो, जेल भेज दो। आज काफी ऑडियो आप लोग भी सुन रहे होंगे। अचानक से उस पार्टी को क्या हुआ, डिफेंसिव मोड में है, दूसरों पे आरोप लगा रही है, कह रही है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए इसलिए हम आरोपी, हम मुजरिम नहीं हैं, जब सिद्ध होगा तब देखेंगे, अभी हम सीएम रहेंगे। सर अभी जो प्रोसेस है वो जुडिशरी का प्रोसेस चल रहा है। कोई आरोप तो तय हुआ नहीं है, तो ऐसे तो विचाराधीन केसेस जो हैं ये तो चल ही रहे हैं सब जगह पे। तो ये जैसे हमारे प्रधान जी ने बात बोली है कि ये कितना सही था कि जब आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है तब इस तरीके की कार्रवाई की जाए। हम किसी के फेवर में नहीं है, हम किसी के विपक्ष में। मामला तो पुराना था, लेकिन मामला पुराना जांच पहले से। एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, जैसे सुनीता केजरीवाल जी के बारे में आप बोल रहे थे कि उनको सीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। सीएम बनना कौन तय करता है? विधायक दल के नेता को सीएम बनना चाहिए। तो आपने देखा नहीं है 1 मैन पार्टियां कैसे चलती हैं? आपने बिहार में नहीं देखा है, आपने महाराष्ट्र में नहीं देखा है, कौन तय करता है? ऊपर की बात सही बोल रहे हैं आप, लेकिन विधायक दल के नेता सब हम ही। आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो कौन है? कौन है आम आदमी पार्टी का हेड? केजरीवाल है। केजरीवाल कहेंगे वही होगा या कोई और कहेगा वही होगा? जो वो कहेगा वही होगा। सब ये राय है लोगों की। तो बिल्कुल ठीक बात है, वो तो अगले इलेक्शन में पता चल जाएगा। राजनीति बदलने आए थे, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। हो क्या रहा है? तो सर अगर आप क्रिकेट के पिच में बदल गए खुद। अरे सर राजनीति बदलने आए थे, खुद बदल। अगर आप क्रिकेट के पिच, आग जहाँ धुआं होगा इसका मतलब नीचे आग जरूर है। बदलने आए थे, खुद बदल गए क्या? हाँ जी, बदलने के आए थे। वो तो मुफ्त का माल बांट रहे थे और वो ऐसे बांट रहे थे, उसको आएगा कहाँ से माल? वो उसका कोई हिसाब नहीं है। अरे मुफ्त का माल क्या होता है? सब कुछ जनता का है। अभी काफी लोगों ने बोला कि मुफ्त का माल बांट रहे थे। जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है वो कौन दे रहा है? आप बताइए रवि जी, बताइए रवि जी। पूर्व विधायक, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा। ये फ्री बांट रहे तो वहाँ भी फ्री बांट रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। 5-5, 6-6 पेंशन मिलती है पूर्व विधायकों को और पूर्व सांसदों को। 5-5, 6-6 पेंशन एक साथ मिलती हैं। जो 6 बार विधायक रह गया उसकी 6 बार पेंशन, जो 7 बार। लेकिन वो ये कह रहे हैं, आरोप देखिए, सबसे बात ये कि चुनाव में आरोप पे बात हो रही है कि फ्री दे दे, ठीक है आप अपनी नीति लाओ, लेकिन शराब घोटाला करने को किसने कहते हैं? शराब घोटाला तो अपने स्वार्थ के लिए किया है, पूरे सोचे समझी इनकी प्लानिंग थी। तय नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ। आरोप तो लगे हैं, आरोप तो लगे हैं। आरोप जांच तो होगी ना, आरोप जांच होगी। तो ये जांच का डिस्कोर्स कौन चला रहा है? ये जनता डिसाइड करेगी कि जो जुडिशरी बैठी है वो डिसाइड करेगी कि ये जांच तो चल रही है। तो चल रही है ना, तो फिर ये जनता का ही तो पैसा है। जनता नहीं तो इनको वोट देकर बुलाया है। जनता अगर ये भी नहीं बोले कि किसने शराब घोटाला किया है, कौन इसके लिप्त है। आज 5 मंत्री। एक चीज बताइए, एक दौर हमने देखा दिल्ली में
कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज इस आदमी पे आरोप, आज उस आदमी पे आरोप, ये कागज वो कागज, आज उल्टा नहीं हो गया है? ठीक है सर, देखिए आप क्रिकेट खेलने आए हैं तो क्रिकेट की ही नियम से खेलेंगे। आपने कहा था कि राजनीति करने आए हैं, राजनीति नहीं बदल रहे, राजनीति करने आए हैं तो लेकिन इस वाले खिलाड़ी ने कहा था कि हम सच्चाई से खेलेंगे, ईमानदारी से खेलेंगे, बिल्कुल सच्चाई से, और हम वो काम नहीं करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। वो ईमानदारी से और सच्चाई से ही खेल रहा है। ले भाई ले चश्मा उतार, वो ईमानदारी से और सच्चाई से ही खेल रहा है। हाँ, लेकिन तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस्तीफा तो देना भी नहीं चाहिए। नहीं देना चाहिए। इस्तीफा किस लिए, किस बात का इस्तीफा? ये अनपढ़ लोग थे, ये अनपढ़, ये अगर ये लालू प्रसाद यादव अनपढ़ थे, नहीं पढ़े लिखे लालू यादव, क्या बात कर? वो सब डिग्री हैं, वो सब डिग्री हैं। ये IRS है, इसकी वाइफ भी IRS है, ये दोनों के दोनों पढ़े लिखे हैं और गस्टेड ऑफिसर हैं। क्या पढ़ा लिखा होना, क्या हाँ, के ऊपर जो बात की थी ना, मैं उसके ऊपर जवाब देना चाहता हूँ आपको। छोटे छोटे दुकानदार है यहाँ पे, जब कोरोना का टाइम आया, सब किसी का बिल माफ नहीं हुआ, बिजली का किसी को कुछ नहीं फ्री दिया गया। इन्होंने जो घर बैठे हुए अपने वर्कर को भी तनख्वाहें दे रहे थे, तब फ्री कहाँ गया था इनका, ये बताइए ना। फ्री में भी पॉलिटिक्स आप करें, कोरोना के मुसीबत के समय ये सब गायब था। फ्री में गायब था, कोई किसी को बिल का किसी को भी और डिस्काउंट नहीं मिला। यहाँ से वोट मिलना कोई फ्री नहीं दिया, सबने अपने अपने लेबरों को तंग सैलरी दी, दुकानदारों ने कहीं से फ्री कुछ भी नहीं मिला। कुछ कह रहे हैं, बोली बोली। डोमेस्टिक में तो इन्होंने फ्री का बिल दिखा दिया कि हमने घर वालों को दिया है, और जो यहाँ कमर्शियल में जिनकी 10 यूनिट आती है उसका 700 800 का बिल आ रहा है। लेकिन अब अभी एक सवाल मैं करता हूँ, देखिए ठीक है, देखिए एक सवाल आप सबके सामने रख रहा हूँ, मुझे लगता है उस पर आप अब जवाब दीजिए। देखिए लोकसभा का चुनाव है, इसमें दिल्ली के मुद्दे भी शामिल है, देश के मुद्दे भी शामिल है। देश की सुरक्षा से लेकर अयोध्या में राम मंदिर बनने से लेकर विदेश नीति, ये सब भी तो दिल्ली के लोग देख रहे होंगे। क्या इसको विचार करके कोई वोट पैटर्न यहाँ बनता है, या फिर सिर्फ फ्री बिजली पानी का मामला है? 100% बनता है। फ्री वाला तो ऐसे ही हमारे पैसों से, टैक्स के पैसों से वोट खरीदा जाता है। आप चाहे उसे राशन के थ्रू ले लो, चाहे आप उसको कैश दे दो, चाहे महिला को दे दो। कौन बना रहा है कि दिल्ली के लोग खाली फ्री वाले पे ही बहस करेंगे? दिल्ली के लोग जो है ना, मैं सच्ची बताऊं, दिल्ली के लोग विदेश नीति पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे। देखो पाकिस्तान के साथ अगर जो हमारे पहले कंसर्ट थे, जो इस पे वो रोज रोज लड़ाइयाँ होती थी, आज 2014 के बाद वो लड़ाइयों में बहुत कम है। अगर पाकिस्तान आके हमारे को कुछ कहता था तो आज हम उसको जवाब देने लायक हैं। बोलिए। देखिए ऐसा रवि जी, मैं ये बात क्यों कह रहा था, मैं ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि जो चुनाव शिक्षा पे होना था, जो चुनाव स्वास्थ्य पे होना था, जो चुनाव विकास के ऊपर होना था, वो चुनाव आज कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हो गया। कारण क्या था? इनको गिरफ्तार करना। अगर ये गिरफ्तार नहीं करते तो ये मुद्दा जो है स्वास्थ्य का, शिक्षा का, विकास का, इन चीजों का चलता, लेकिन आज गिरफ्तारी का मुद्दा चल गया। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार था ना। बिल्कुल था, उस मुद्दे पे ये बात हुई है। देखिए मुझे बात बताइए, अजीत पवार के ऊपर प्रधानमंत्री जी परसों आरोप लगाते हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, चक्की पीसिंग। तो परसों तक वो भ्रष्टाचारी, आज वो सदाचारी, भाजपा में सदाचारी। अशोक चौहान जो है, इनको क्या आवश्यकता पड़ गई अशोक चौहान की, जिसका कहते थे सैनिकों की विधवाओं के पैसे खा गया, उसकी इन्होंने लाया और उन्होंने सीधा राज्यसभा भेज दिया। नवीन जिंदल, कल अमित शाह जी राजस्थान में कह रहे थे हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता हमारे मालिक है। ये वही बात हो गई कि धरे ढके के हाथ मत लगाना, बाकी सब तेरा ही है। अरे भाई, अगर कार्यकर्ता मालिक है, उनके दम पे चुनाव जीत रहे हैं तो मुझे बताइए। अब सवाल करोड़ों का घपला था, कोयले का, नवीन जिंदल को करोड़ों था, अब बीजेपी में तो सब साफ हो गया। ये तो गलत है, ये तो गलत है। अभी तक तो जब तक कांग्रेस में ईडी अपना काम कर रही है, हम अपने मुद्दे बना रहे हैं, लेकिन ईडी ने जो अपना काम किया, अगर उनका काम कह रहे तो ये जाए कोर्ट में, उन मुद्दों को लेके जाएं, ईडी के पास जाएं या कोर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं। अगर नहीं, इसमें हाँ आ रहा हूँ, अगर इस पूरे मामले में सच में कोई सबूत नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक से निराशा क्यों मिलती सिसोदिया? बिल्कुल वही है। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, 36 पार्टियां मिलकर लड़ रही है एक बीजेपी के खिलाफ। ऐसा नहीं है कि पहले ये जो कहते थे केजरीवाल जी कि जी कांग्रेस के अंदर सब के सब चोर हैं, भ्रष्ट है, मैं इनको सोनिया जी को अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो। आज वो हालत है कि वो सोनिया जी के पीछे चलने को तैयार है। मंच पे है, एक मंच पे है, हाथ जोड़ के ये खड़े होते हैं, शर्ट बाहर होती है और ये ऐसे खड़े होते हैं। मेरा सवाल, बच्चों की कसम खाता था कि मैं
कांग्रेस के साथ नहीं मिलूंगा। ये कागज का बुलंदा शीला दीक्षित को अंदर करूंगा, आज उसी कांग्रेस के साथ मिलकर ये सत्ता का लालच। चलिए देखिए, मुझे लगता है हाँ, ये बार बार कहा जाता है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर किसी सरकार का कोई दबाव नहीं। जनता मुझे एक बात बताइए, सरकार क्यों चुन करके भेजती है? अगर वो अधिकारी बदमाशी करेंगे, तानाशाही करेंगे, तो सरकार का काम है ना उनके ऊपर कंट्रोल करना। अगर ईडी के हर एवं किसी को गिरफ्तार कर लेगी सरकार, कहेगी हम क्या कर सकते हैं? हमने सरकार क्यों चुन करके भेजी थी? अधिकारियों पे लगाम लगाने के लिए ना, कि अगर कोई अधिकारी ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है ईडी की बात हो गई। हाँ, और अगर ईडी के पास में कोई सबूत नहीं होते तो हाई कोर्ट। आपको एक चीज पता है, जिस कानून के तहत इनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं वो यूपीए के दौर में भी बनाई गई थी। बिल्कुल बनाई गई। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज केजरीवाल जी सबसे पहले हाईकोर्ट गए, केजरीवाल जी हाईकोर्ट गए जी, अगर ईडी जांच करती है मुझे जेल में ना डाला जाए। क्यों गए भाई? वो अगर वो गलत नहीं थे तो, अगर वो गलत थे तभी वो गए, और ईडी ने जब अपने सबूत पेश करे, हाई कोर्ट ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए। आपको तो अब इस देखिए, मेरे पास अब समय कम है, अब जल्दी से हम इस बात पे आते हैं कि दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। मैं जल्दी आपसे पूछूंगा, इस चुनाव में चांदनी चौक में, दिल्ली 6 में लोगों के जहन में क्या है चांदनी चौक? सबसे बड़ी समस्या जो है सीवर की है। सीवर की समस्या ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने सही करी, ना जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है उसने सही। सीवर की सबसे बड़ी समस्या है। शीला दीक्षित की सरकार में तो कुछ नहीं हुआ। या इस सरकार में, इस सरकार ने बिल्कुल काम नहीं करा। आप क्या है चांदनी चौक का मुद्दा? दिल्ली का मुद्दा सर, मुद्दा बताओ जल्दी। मुद्दा यही है, रोड सड़क सही। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है, वोट फॉर मोदी। वोट फॉर मोदी कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा, दिल्ली का सबसे बड़ा। रवि जी, मेरा कहना ये है, अगर सब ने दिल्ली के लोकसभा मुझे सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। मैं मुद्दा बता रहा हूँ, आपकी नजर में दिल्ली लोकसभा 7 सांसदों ने काम किया है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सबको हटाना पड़ गया? हाँ बताइए। तारों का जंजाल। सबसे बड़ा मुद्दा बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे जो लोगों को बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, और साफ सफाई का और सुरक्षा की मुद्दा है। सफाई का मुद्दा, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। अरे मुद्दा तो बताइए जिस पे वोट करेंगे आप। मुद्दा यही है, ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? हाँ क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? दिल्ली सर ट्रैफिक है जी। आज हम यहाँ आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरे दिल्ली के किसी भी कोने में आने में लग जाता है। सर एजुकेशन, हेल्थ, यही मुद्दा है ना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा। आज दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। देखिए अब सेकंड्स नहीं है मेरे पास। ये तो बनाया गया है। दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा देश की सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, देश के अंदर जो ये लोगों के पैसों को बांटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और बीजेपी को इस बार 7 सीटों पे 10 से 15% का नुकसान होगा। मुद्दा क्या है दिल्ली का मुद्दा? अब की बार सारे मुद्दे खत्म हो गए, केजरीवाल रह गया। केजरीवाल मुद्दा है दिल्ली का। केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, सबसे बढ़िया सबको रोजगार मिलना चाहिए। क्या बता रहे हैं मुद्दा क्या है दिल्ली का? किस मामले पर वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा दिल्ली की सुरक्षा है, साफ सफाई। क्या है दिल्ली का मुद्दा? दिल्ली का मुद्दा इस बार भ्रष्टाचार और एक साफ सुथरी पार्टी। आप बताइए आपकी नजर में दिल्ली का मुद्दा क्या है? आम आदमी की खुशी होनी चाहिए। आम आदमी की खुशी? आम आदमी पार्टी तो नहीं बोल रहे? पार्टी नहीं बोल रहे। आम आदमी पार्टी की खुशी चाह रहे हैं? आम आदमी पार्टी नहीं बोला, यही घुमाते हो आम आदमी, मतलब दिल्ली के आम नागरिकों का मुद्दा क्या है? मुद्दा यही तो पूछ रहा हूँ। हर एक नागरिक को खुशी होनी चाहिए, बस यही। इस बात की खुशी? मतलब चाहे उसका व्यापार है, रोजमर्रा है, रोटी है। ठीक है। हाँ भैया ऐसा है, केजरीवाल को भगाओ, हटाओ, जेल में पहुंचाओ उसको। ठीक है। 1 नंबर का भ्रष्टाचारी, बेवड़ा, निकम्मा, युवाओं को जो बिल्कुल शराबी बना दिया उसने जी, उसको हटाओ। दिल्ली का मुद्दा क्या है? ये तो बात दिल्ली का मुद्दा भैया ये है, थोड़ी साफ सफाई बढ़िया कराओ। ठीक है। और देखिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ इस वक्त सीएम आवाज से हमारे साथी, हमारे एक सहयोगी जीत भाटी जुड़ चुके हैं। सीधे मैं जाऊंगा उनके पास। जीत, चल क्या रहा है वहां पर? यहाँ हम लोगों के बीच है और कई तरह की बातें लोगों के बीच चल रही है, लेकिन वहां क्या चल रहा है सुनीता केजरीवाल को लेकर?